कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम में 30 तारीख को होने वाले भारत ए टीम की मैच की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। इसी सिलसिले में आज वेन्यू डायरेक्टर संजय कपूर, नोडल अधिकारी डीसीपी सत्यजीत गुप्ता समेत तमाम अधिकारी स्टेडियम पहुंचे और पूरे ग्राउंड का निरीक्षण किया। मैच के दौरान वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। डीसीपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि मैच के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए पुलिस विभाग ने अलग अलग टीमें लगाई हैं। स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी तैयार किया जा रहा है ताकि दर्शकों और खिलाड़ियों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। देखिए 3 मैचेस होने वाले हैं, इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के। 30 तारीख को है मैच, 3 तारीख को है, 5 तारीख को है। तो उसी के प्रिपरेशन के लिए और जो हमारे यूपीसीए के हमारे जो संजय जी हैं यहाँ पे साथ में, इनके साथ और इनकी पूरी टीम के साथ हमारी टीम ने डिस्कशन किया है सिक्योरिटी के क्या क्या अरेंजमेंट्स रहेंगे, कौन कौन से हमारे पेविलियंस हम ऑक्यूपाई करा रहे हैं, साथ में पार्किंग के लिए हमारी क्या व्यवस्था रहेगी। तो यही सब चीज़ें आज डिस्कस की गई हैं। पहली मीटिंग है और अभी चूँकि हार्डली 12 से 13 दिन बचे हैं, तो डेली ये मीटिंग्स हमारी चलती रहेंगी और विल मेक श्योर कि जो ग्रीन पार्क स्टेडियम का जो पुराना इतिहास रहा है, फुल क्राउड का यहाँ फुटफॉल हो और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी सुरक्षा के कौन कौन से मानक इसमें एप्लीकेबल होंगे? देखिए फ्रिस्किंग चेकिंग हम कराएंगे, विल मेक श्योर कि कोई भी ऐसा प्रोहिबिटेड आइटम अंदर ना आए। साथ ही ये भी हम इंश्योर कराएंगे जो पब्लिक आए उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ईजिली वो अंदर आ जाए और जो मैच का आनंद है वो पूरा भरपूर तरीके से वो ले। थैंक यू। थैंक करना चाहूँगा भाई कि पहले आज इन्होंने सब लोग ने, पूरी पुलिस टीम ने टाइम निकाला। सत्य भाई का थैंक यू कहना चाहूँगा कि पूरी टीम, अंजलि मैम जो आई साथ, पूरी टीम हमारे साथ बैठ के हम लोग का प्रोस्पेक्टिव समझा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रीन पार्क में जितने दर्शक आए उनको ईज़ ऑफ वॉचिंग मैच हो, इसी पे हम लोग का मेन फोकस है और सुरक्षा दृष्टिकोण से कोई भी चीज़ लैक ना हो, इसीलिए आज शुरुआत हुई है इसकी। कोई विभिन्न कोई ऐसा मानक जिस पर ज़्यादा फोकस किया गया हो? नहीं, सबसे ज़्यादा आज जो हम लोग का थॉट प्रोसेस ये रहा है कि हम लोग किसी भी तरीके से दर्शकों को यहाँ पर आने में प्रॉब्लम ना होने दें, ताकि वो आएँ और मस्ती से मैच देखें और खुश होकर जाएं। दर्शकों की एंट्री के दौरान कितने चेकिंग पॉइंट वगैरह लगाने के? वो आपको डिटेल बाद में पता लगेगी। कौन कौन से जो स्टैंड होंगे वो ओपन होंगे? लगभग सारे स्टैंड ओपन होंगे। जो उनसे स्टैंड अभी पीडब्ल्यूजी से क्लियरेंस आ जाए तब हम बात करेंगे इसमें। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे हुए थे। दिल्ली के बाद दंगों में सबसे ज्यादा प्रभावित कानपुर हुआ था, जहां पर आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 127 लोग मारे गए थे। हालांकि लोगों का कहना है कि मरने वालों की संख्या इससे ज्यादा थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए थे। दंगे के दौरान सिख समुदाय को हुई आर्थिक क्षति की पूर्ति के लिए तय सरकार ने मुआवजा को 10 गुना तय किया था। मुआवजा तय होने के बाद भी आज तक उन्हें क्षतिपूर्ति न मिलने पर गुरु सभा के तत्वावधान में एक ज्ञापन मंडलायुक्त कार्यालय में दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या सिख समुदाय के उनके अंगरक्षक सातवान सिंह और बेअंत सिंह द्वारा की गई थी। उसके बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे होने लगे थे। इसमें इस वर्ग को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ था। कई सिख परिवार शहर छोड़कर जाने लगे थे। वहीं अब 41 वर्ष पूरे होने को है, लेकिन अभी भी सिख समुदाय को न्याय की आश में सरकार की ओर देख रहा है। इस बीच कितनी सरकारें आई और चली गईं, लेकिन सरकार की तरफ से जो वायदा किया गया था वह पूरा नहीं किया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मंडल आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरु सभा के लोग यहां आए थे और उन्होंने अपनी बात रखी। 1984 में जो कंसेशन को बढ़ाने के लिए कहा गया था वह नहीं बढ़ा रही, वह नहीं मिला, जिसको लेकर हम शासन की पत्रावली को लेकर जांच करेंगे। देखिए, सिख समाज की एक बहुत पुरानी लड़ाई जो 1984 में नरसंहार हुआ और उसको लेके कानपुर का सिख समाज और विशेष तौर पर जो हमारे अगुआ बुजुर्ग हमारे आदरणीय कुलदीप सिंह साहब जो कि पूर्व एमएलसी हैं वो लड़ते आ रहे हैं। और मैं इसमें आभार ज्ञापित करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और संपूर्ण सरकार का कि आज हम लोग इस नतीजे पे पहुँच गए हैं कि एक आखिरी बिंदु पे एक तकनीकी प्रकरण हमारा खाली वो जो कि जैसा कि जियो था उस हिसाब से 10 गुना मुआवजे की बात की है, वो उस पर भी आज हम लोगों ने यहाँ बात किया है।
और मुझे जो जानकारी यहाँ से दी गई है कि शीघ्र ही यहाँ की रिकमेंडेशन प्रमुख सचिव गृह को भेजी जाएगी और मंडलक कार्यालय से जैसे ही रिकमेंडेशन भेजी जाएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही जो भी हमारे 40 साल 42 साल से यहाँ पीड़ित हैं उनके जख्मों पे हम कुछ मरहम लगाने में काबिल होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूर्व में भी आश्वासन दिया, उनसे हम लोग कई बार इसमें भेंट किया है और उनके संज्ञान में पूरा प्रकरण है, माननीय सुरेश खन्ना जी के संज्ञान में पूरा प्रकरण है। तो हम लोग शीघ्र ही उम्मीद करते हैं कि हम लोग सिख समाज के आंसू पोंछेंगे और उन पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की कार्रवाई करेंगे। मैं विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि देखिए, जिस परिवार का व्यक्ति गया उसकी वापसी तो नहीं कर सकते, जो उनकी संपत्ति का शरण हुआ वो तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार सदैव सिख समाज के साथ खड़ी रही है और हम लोग ये कार्य भी करके रहे। 1984 के दंगों में जो दंगा पीड़ित हैं उनको कंपेंसेशन दिलाने के लिए हमारी आगे कई मीटिंगें हो चुकी हैं। एक पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसका ऑलरेडी जिस वक्त हमने लखनऊ में अपने अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह जी से बात की तो उन्होंने कहा कि आपने देखा नहीं, उसमें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जियो है। वो इन्होंने जियो की कॉपी हमको भेज दी कि उसमें तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि क्योंकि नोडल ऑफिसर है कमिश्नर कानपुर डिविजनल जो अधिकारी है कानपुर नोडल ऑफिसर, वो रिकमेंड करेगा और जो ये अमाउंट फाइनल करेंगे उसको वो स्टेट गवर्नमेंट का आदेश था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के हिसाब से उसको 10 गुना करके नोडल ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रमुख सचिव गृह को भेजेंगे। वो बिंदु रुका हुआ था, उसमें जियो था। जब इन्होंने क्लैरिफाई किया तो मैंने कहा आप भी आ जाओ, तो आपने कानपुर आ गए। वो हम आज यहाँ पर क्लैरिफाई करने आए थे, कमिश्नर साहब को जाना पड़ गया लखनऊ, क्योंकि कल वहाँ पर मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, उनको जाना पड़ गया। हमें एडिशनल कमिश्नर को जो एडिशनल साहब मिले तो क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने ये कहा कि ये लकूना जो रह गया है इसको मैं आई विल गेट इट रेक्टिफाइड। ये रेक्टिफाइड हो गया, वी विल बी सेटिस्फाइड। हमारा 84 राइट्स का जो कंपेंसेशन है वो प्रॉपरली इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द राइट अफेक्टेड पर्सन्स। जी, श्री गुरु सिंह सभा जो कानपुर में आ रहा है वो सिख दंगों जो 1984 के हुए उनके कंपनसेशन के संबंध में आज उन्होंने अपना एक मेमोरेंडम दिया है कि सरकार की तरफ जो यहाँ के प्रतिकर अधिकारी कमिश्नर साहब इसमें नियुक्त हैं, तो उसी के है कि उसमें जो कंपनसेशन की डिमांड है वो बढ़ाई जानी चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो उसी की जांच के अनुसार जो शासन के पत्राचार हैं उसी के क्रम में हम इनमें कार्रवाई करेंगे। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी के निर्देशन पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना किदवई नगर पुलिस ने वांछितों को किया गिरफ्तार। वांछित ईशान उर्फ भोला, अरुण कनौजिया व सर्वेश राजपूत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपित ईशान उर्फ भोला के पास 4500 कैश व एक सैमसंग मोबाइल, 28 एटीएम कार्ड, अरुण कनौजिया के पास 3700 कैश व एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 9 एटीएम और सर्वेश राजपूत के पास एक जिंदा कारतूस, 10 एटीएम हुए बरामद। वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम, चौकी प्रभारी लाला कॉलोनी अभिषेक सोनकर, उप निरीक्षक नीरज सिंह और उनकी टीम की रही अहम भूमिका। देखिए, थाना किदवई नगर क्षेत्र में आज एक एटीएम से फ्रॉड करने वाला एक गैंग पकड़ा गया है और ये गैंग बेसिकली अंतरराज्यीय गैंग है और इसका कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश और दिल्ली है। ये मूल रूप से जनपद गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पूर्व में जनवरी के महीने में भी इन लोगों ने एक घटना यहाँ HDFC बैंक के एटीएम से की थी। उसमें हमारी FIR 94/25 क्राइम नंबर दर्ज है और उसकी विवेचना हम लोग कर रहे थे। इसमें मुखबिर के माध्यम से थाना किदवई नगर को सूचना मिली कि उस घटना के अभियुक्त पुनः यहाँ घटना करने के लिए आए हैं और एक्सिस बैंक साकेत नगर के एटीएम के आसपास है। इस सूचना पर तत्परता दिखाते हुए हमारी टीमों ने वहाँ रेड मारी और ये तीनों अभियुक्त वहाँ से पकड़े गए। इसमें ईशान खान और इसमें दूसरा अभियुक्त अरुण कन्नौजिया और तीसरा सर्वेश, ये तीनों पकड़े गए हैं। तीनों ही गाजियाबाद के रहने वाले हैं
और इसमें इनका कार्य करने का तरीका ये था कि इसमें से इनका एक साथी थोड़ा एटीएम से दूर खड़ा हो जाता था, एक एटीएम के गेट पर खड़ा होता था और एक अंदर रहता था। और ये निशाना खास करके बुजुर्ग, बुढ़े या ऐसे अनपढ़ लोगों को बनाते थे जिनको एटीएम ऑपरेशन की जानकारी कम होती थी। और कभी कभी ये एटीएम में जाने के पश्चात मदद मांगती थी इन लोगों से कि ये मुझसे ऑपरेट नहीं हो रहा, आप इससे मदद कर दीजिए। तो ये लोग उसमें खास करके उसका कोड पता कर लेते। और इनके पास डिफरेंट बैंक के एटीएम्स 43 एटीएम बरामद हुए हैं। ये लोग उसके एटीएम को अपने पास रख लेते थे और उसी बैंक का दूसरा एटीएम उसको दे देते थे और ये कहते थे कि ये एटीएम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, अलग एटीएम पे जा करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। जैसे वो व्यक्ति वहां से जाता था, ये लोग उस एटीएम को ऑपरेट करते थे और चूंकि इनको कोड पता होता था तो उससे सारा पैसा ये लोग निकाल लेते थे। तो ये बहुत शातिर गैंग है जो भोले भाले लोगों को, वृद्ध लोगों को, निरीह लोगों को अपना निशाना बनाता है। और इनके ऊपर पूर्व से ही 6-7 मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व में सभी जेल जा चुके हैं, ये दिल्ली से भी अभी जेल गए थे, छूटे हैं। तो इस प्रकार से एक शातिर गैंग है एटीएम फ्रॉड करने वालों का, जो अंतर्राज्यीय गैंग है, जो आज पकड़ा गया है। और इन 2 अभियुक्तों के पास से तमंचे भी बरामद हुए हैं, अरुण और सर्वेश के पास से। ये नीचे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम अपनी सुरक्षा के लिए उसको लेकर चल रहे थे। इस प्रकार से एक बहुत अच्छा कार्य एडीसीपी साहब एसीपी बाबू पुरवार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर किदवई नगर और उनकी टीम के द्वारा किया गया है, जिसकी भूर प्रशंसा की जाए। कानपुर कमिश्नरेट घाटमपुर थाने अंतर्गत दबोचे गए 4 शातिर चोर। पकड़े गए शातिर चोर सुमित, शमशेर सिंह, सूरज व ललित हैं। चारों अभियुक्त बिना नंबर प्लेट की पिकअप से पंपिंग सेट चुरा के लिए जा रहे थे। गाड़ी कीचड़ में फंसने के कारण अभियुक्तों ने पंपिंग सेट के कीमती पार्ट्स खोल लिए और फरार हो गए। आखिरकार चढ़ गए घाटमपुर पुलिस के हत्थे। चारों अभियुक्तों को अग्रिम विधिक कार्रवाई के उपरांत भेजा जा रहा न्यायालय। उप निरीक्षक अनुज कुमार, फॉरेंसिक एजाज अहमद, धनंजय सिंह व होमगार्ड राम बाबू कुशवाहा ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया। देखिए, 15 तारीख को एक बरनाव गांव में 3 इंजन चोरी हुए थे। उसमें जो अभियुक्त थे 3 इंजनों को वहां से खोल करके और एक पिकअप गाड़ी में लाद के ले जा रहे थे, लेकिन आगे रास्ता दलदल होने के कारण वो गाड़ी आगे नहीं जा सकी। तो इन लोगों ने एक अपने मित्र को फ़ोन किया और वो ट्रैक्टर लेके आया, लेकिन ट्रैक्टर के माध्यम से भी वो गाड़ी ये लोग खींच नहीं पाए। फिर इन लोगों ने तीनों इंजन को वहीं नीचे उतार दिया, फेंक दिया और उसके जो कीमती पार्ट्स थे इंजन के वो सारे निकाल लिए और फिर ट्रैक्टर और अपनी गाड़ी लेकर के वहां से फरार हो गए थे। इस संबंध में थाना घाटमपुर में क्राइम नंबर 327/25 दर्ज हुआ था चोरी की धाराओं में, जिसमें बरनाव गांव का ही रहने वाला एक शातिर अभियुक्त है सुमित सिंह। उस पर पुलिस को कुछ शक था और मुखबिर ने कुछ उनको बातें बताई थी। उसकी पहले गिरफ्तारी हुई। फिर उसने अपने 3 अन्य साथी शमशेर सिंह, सूरज का नाम बताया और चौथा ललित पुत्र विजय। 4 अभियुक्त प्रकाशमय और चारों ही बरनाव गांव घाटमपुर के रहने वाले हैं, जो पतारा चौकी क्षेत्र का एक गांव है। पहला अभियुक्त जो सुमित है, इसके ऊपर पूर्व से 6 मुकदमे हैं और शातिर चोर है, गैंगस्टर में भी जेल गया है। तो इस प्रकार से इसमें संपूर्ण माल की बरामदगी हुई है। जो ट्रैक्टर और जो इसमें पिकअप गाड़ी यूज हुई थी वो भी बरामद हुई है। इस प्रकार से ये शातिर चोरों का एक गैंग पकड़ा गया है। इनके पकड़े जाने से निश्चित तौर से क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं में पर्याप्त कमी आई।